हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल बालाजी ब्लॉग्स पे। आज दोस्तों आपको सुनाते हैं नीम करोली बाबा का जन्म कहाँ हुआ था। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 में हुआ था। अकबर नामक गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश। बाबा के पिता का नाम दुर्गादास शर्मा था, माता का नाम कौशल्या देवी था। जब बाबा 8 साल के थे तो उनकी माता का निधन हो गया था, तो माता के मारे परेशान हो गए थे बाबा। जब 11 वर्ष के हुए बाबा, तो एक व्यक्ति बाबा का रिश्ता लेके आया और बाबा के पिता ने करवा दी बाबा की शादी। बाबा की वाइफ का नाम राम बेटी था। बाबा का विवाह हो जाता है, मगर 13 वर्ष की आयु में बाबा घर को त्याग देते हैं। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि बाबा कहाँ गए हैं। कुछ दिनों के बाद बाबा के चमत्कारों का पता लगता है। एक रात गांव वालों से बाबा कहते हैं, आज रात सब लोग चौकन्ने रहना, आज डकैती पड़ेगी गांव में। गांव वाले बाबा की बात को भरोसा नहीं करते हैं, और जब रात में पड़ती है डकैती तो बाबा के पास सुबह रोकर पहुंचते हैं, हमसे भूल हो गई है कि हमने आपकी बात न मानी। राजकोट गुजरात में पहुंचे बाबा, वहीं पर तपस्या लगाए। सब लोग बाबा को लक्ष्मण दास कहते हैं, महंत जी कहलाते हैं। राजकोट मंदिर में बाबा अपनी सेवाएं देते रहे, सच्चे मन से जप तप करते रहे, और वहां के महंत जी ने देखा बाबा की निष्ठा को, तो वहां का उत्तराधिकारी बना दिया। और पूर्व वहां के जो थे महंत, वो इस बात को देख के बड़े गुस्सा हो गए। ये बात जब पता लगी नीम करोली बाबा को, तो वहां से उठ के वो चले गए। वहां से बाबा चलकर बावनिया गांव में आ जाते हैं। वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करते हैं, और वहीं पे एक तालाब में खड़े होकर तपस्या करते हैं। तब से उनका नाम पड़ गया तलैया वाले बाबा। वहाँ पर रहकर बाबा ने खूब चमत्कार दिखाए। गांव वालों ने जो अपनी परेशानी बताई वो उनकी दूर करी। जो बाबा से मांगा बाबा ने वो दी अपनी सिद्धियों द्वारा। और बात ऐसी प्रसिद्ध हुई, दूर दूर तक गई, फैलने लगी। तो बाबा से मिलने बहुत और दूर के लोग आने लगे, देश और विदेश से आने लगे। 10 साल की उम्र तक बावनिया में रहते हैं, ऐसे गांव के लोग बताते हैं। बाबा तलैया में खड़े होकर जब तपस्या करते हैं, वहां पर एक आया व्यक्ति बाबा से कहने लगा, मुझे जलेबी खानी है। तो बाबा ने पीछे हाथ किया और जलेबी का बावनिया में पास फेंक दिया। उसके बाद एक रमाबाई थी, उनको वो आश्रम सौंप के गंगा जी की तरफ चल दिए बाबा। तो ट्रेन में हादसा हुआ, बाबा के पास टिकट नहीं था। बाबा जा रहे थे, एक अचानक से टीटी आ गया। टीटी ने पूछा बाबा से कि टिकट है, तो बाबा ने कहा नहीं है टिकट, मैं जा रहा हूँ गंगा माता के दर्शन करने। तो टीटी ने कहा अभी आप ट्रेन से उतर जाओ। तो बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा नीम के पेड़ के पास बैठ गए जाके, और ट्रेन वहीं खड़ी रही घंटों। बड़े बड़े इंजीनियर आ गए, मैकेनिक आ गए, उस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा पाए। डबल इंजन लगा के भी गाड़ी नहीं बढ़ी। सभी लोग परेशान हो गए। स्टेशन मास्टर आया और उनने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि इनने बाबा को नीचे उतार दिया टिकट कारण, तब से ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही है। तो लोगों ने कहा कि माफ़ी मांगो उन्हीं बाबा से जिनको आपने ट्रेन से उतारा है। तो वो टीटी जाता है, बाबा के पैरों में गिर जाता है, माफ़ी मांगता है। तब जाके बाबा उसको माफ़ करते हैं और कहते हैं मैं जब भी ट्रेन में बैठूंगा जब आप यहाँ पर नीम करोली नाम की स्टेशन बनाओगे। तो वहाँ पर नीम करोली स्टेशन का नाम से आज भी स्टेशन बनी हुई है। बाबा तब जाके वहाँ बैठते हैं गाड़ी में, तुरंत गाड़ी चल जाती है। उस समय कोयले वाली ट्रेन होती थी। आज भी नीम करोली नाम की स्टेशन है। बोलो प्रेम से बोलो नीम करोली बाबा की जय। बाबा का चमत्कार देख के नीम करोली गांव वाले बाबा के पैर पे पड़ गए और बाबा से कहने लगे बाबा आप यहीं रहिए, हमें छोड़ के ना जाइए, हमें आपकी ज़रूरत है। तो बाबा की विनती करते हुए बाबा ने कह दिया मैं यहीं रुकूंगा, मगर आप लोगों को मेरे लिए गुफा का निर्माण करना होगा। इतनी बात सुनते उनके भक्तों ने कहा कि हाँ गुफा का निर्माण करेंगे। सभी भक्त मिलके बाबा के लिए गुफा बनाते हैं और उस गुफा में बाबा रह के तपस्या करते हैं। काफ़ी समय तक बाबा तपस्या करते हुए गुफा से बाहर नहीं आया, ना कुछ खाए पिए। एक भक्त को बाबा की बहुत चिंता हो गई।
वो बाबा को देखने अंदर चला गया। देखता है अंदर का नज़ारा तो उसके पैरों के तले जमीन नहीं रह गई। बाबा का ऐसा नज़ारा अद्भुत देख के वो तो इतना डर गया कि बोल भी नहीं पाया, वहीं बेहोश हो गया। बाबा के पूरे शरीर पर सांप लिपटे हुए जब देखे उसने वो घबरा गया। बाद में बाबा बाहर निकलते हैं और उसको होश में लाते हैं और बाबा कहते हैं आज के बाद कोई गुफा के अंदर नहीं जाएगा। के भक्त बोले बाबा हमको मथुरा वृंदावन घूमने जाना है तो चलो। तो बाबा बोले आप लोग जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगा। जब बाबा के भक्त मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं तो बाबा उनको वहीं मिलते हैं और फिर वहीं से बाबा एकदम गायब हो जाते हैं। और ये लोग वापसी जब लौट के आते हैं पता करते हैं तो पता लगता है कि बाबा तो यहाँ से नीम करौली से गए नहीं हैं। बाबा का ऐसा चमत्कार देख के खुश हो जाते हैं उनके भक्त। बाबा का एक भक्त था, नाम था राम सेवक, मगर उसकी कोई संतान नहीं थी, बड़ा परेशान था। बाबा के पास आके अर्जी लगाता है और बाबा से विनती करता है। बाबा उसको एक सेब देते हैं कि जा बेटा इसको खिला दे अपनी पत्नी को। और उसके बाद कुछ समय के बाद बाबा का चमत्कार देखने को मिलता है। उसके पुत्र होता है और वहाँ पर लेके आता है और बाबा से कहता है बाबा मुझको पुत्र आपकी कृपा से हुआ है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो बाबा बोलते तू क्या करेगा? तो बोलता है मैं यहाँ पानी की दिक्कत है, यहाँ कुआं खुदवाना चाहता हूँ। उसने एक कुएं का निर्माण करवाया। जब कुआं खुदवाया उसमें पानी निकला खारा। तो सब लोग परेशान हो गए, मेहनत बेकार गई। तो बाबा ने चीनी ली और उसमें डाल दी कुएं में। तो कुएं का पानी आज भी मीठा पानी है, कभी पी के आना। बाबा का एक भक्त था तो बाबा से बोला बाबा मैं मंदिर का निर्माण के लिए ईंट का दान करूंगा। जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उसने ईंट का दान दिया नहीं। लोग वहाँ के बताते थे कि उसके घर में जब आग लग गई वो रोके वहाँ पहुँचा है बाबा के पास। बाबा से कहने लगा मेरे घर में आग लग गई और मैं कपड़े का काम करता हूँ, बनिया था। तो बाबा ने उसे माफ़ किया कि जाके देख तेरे घर में आग नहीं लगी है और ना दुकान में, जाके देखो सब सही है। जब बनिया अपनी दुकान खोल के देखता है तो खाली मिर्च जली हुई उसमें होती है और कुछ भी नहीं, बाकी सब सही होता है। वहाँ से माफ़ी मांगता है और फिर उसके बाद ईंट का दान करता है। बाबा करते हैं सबका कल्याण। कहीं कहता है तलैया बाबा, कोई लक्ष्मी दास, कोई लक्ष्मी नारायण। बाबा ने ट्रेन रोकी तब से दुनिया में प्रसिद्ध हो गए और उनके गांव में भी ये खबर पहुंची। तो उनके पिता के मन में विचार आया क्यों ना नीम करेली वाले बाबा से पता करते हैं अपने पुत्र के बारे में। जब लाइन में वो लगते हैं और पहुंचते हैं, जब देखते हैं कि बाबा जो बैठे हैं ये तो मेरे ही पुत्र हैं। जब बाबा बात करते हैं तो कहते हैं पिता बताइए घर का क्या हाल है। तो बताते हैं उनके पिता कि घर का बहुत बुरा हाल है, तेरी बीवी रो रो के परेशान है तुम्हारे हमारे, चलो घर पे। तो पिता की आज्ञा मान के बाबा वहाँ से कुछ वर्ष अपने गांव चले जाते हैं। गांव वालों के साथ में रहते हैं, बीवी के साथ में रहते हैं, समय कुछ बिताते हैं। फिर वह को सन 1925 में बाबा के एक पुत्र होता है और फिर उसके बाद में बाबा चले आते हैं। पुत्र का नाम रखा अनेक सिंह। उसके बाद बाबा फिर से चले आते हैं नीम करौली। गृहस्थ जीवन भी चलता रहा, संत जीवन भी चलता रहा। सन 1935 में एक महायज्ञ हुआ था, उसमें बाबा ने अपनी जटा और दाढ़ी को त्याग दिया। ऐसे चमत्कार किए, मरे हुए लोगों तक जीवित कर दिए। अपने दिल का इलाज करवाने के लिए आगरा जा रहे थे, अचानक से उनको तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उनको वृंदावन के अस्पताल में भर्ती कराया गया और ऑक्सीजन लगा दी। बाबा ने ऑक्सीजन निकाल के हटा दी और फिर उनसे गंगा जल मांगा। जब गंगा जल नहीं मिला तो बैठ गए और भगवान का जाप किया और समाधि वहीं पर ले ली। वृंदावन में आज भी समाधि